नायं देहो देहभाजांग लोके कष्टान कामान नरहते बिडभुजांगे तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धेभ्यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनंतम। पिताजी ऋषभ देव जी कह रहे हैं बालकों से, बेटा नायम देहो दे भाजाम लोके, ये मानव शरीर हमको बच्चे पैदा करने के लिए, भोजन करने के लिए नहीं मिला है, सूकर कुकरों को भी यह मिलता है, ये मानव शरीर मिला है। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, तप के लिए मिला है, तप करो। तप क्या है? धर्म के लिए कष्ट उठाना ही तप है। माता पिता की सेवा करो, गुरु की आज्ञा में रहो, शास्त्र का अवलोकन करो, शास्त्र ने जो कहा वो करो, संतों का संग करो। हमारा कौन है बेटा जानते हो? गुरु न सस्यात् जननी न सस्यात्। वो गुरु गुरु नहीं है, वो माता माता नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, जो हमको संसार के कुचक्र से छुड़ा करके भगवान की शरण में शरण ग्रहण न करवा दे। हमारा कौन है जो हमको श्री ठाकुर जी से मिलाए दे? वो हमारा है। महाराज 81 तो ब्राह्मण बन गए, 9 योगेश्वर बन गए, 9 खंडों के 9 राजा बन गए, भरत सम्राट चक्रवर्ती बन गए। महाराज ऐसा दिमाग में उपदेश बैठा कि मन मस्तिष्क में बस एक ही भाव है, कब इस संसार से छुटकारा मिले और भगवान का भजन कर सकूं। अपना बेटा बड़ा है, सुमति बाबू राज्य दे करके चले गए जंगल के लिए और पहुंच गए गंडकी के किनारे, जहां भारत का बॉर्डर है नेपाल, गंडकी मैया, गंडकी नदी है, उसी के तट पर पुलह नाम का आश्रम है, वहीं बस गए और बड़े भाव से जा करके बस क्षत्रिय गायत्री का मंत्र जपते हैं, गंडकी में नहाते हैं नित्य प्रति जा करके। एक दिन की घटना सज्जनों, जब इस सूर्य नारायण को अर्घ दान कर रहे थे, जल तर्पण कर रहे थे, इतने में ही महाराज एक हिरणी प्यासी आई पानी पीने के लिए। वो गर्भवती थी, पानी पीने के लिए गंडकी नदी में जैसे ही झुकी, पीछे से शेर ने दाड़ लगा दी। अब वो हिरणी ने विचार किया कि यदि मैं आगे जाती हूं तो मेरे उदर में तो मेरा शिशु है, मैं गर्भिणी हूं, तैर तो पाऊंगी नहीं, पीछे जाती हूं तो शेर मुझे खा जाएगा, पीछे बचने का कोई चांस है नहीं, आगे तो है। तो छलांग लगाई, छलांग लगाते ही वो गर्भस्थ शिशु प्रसव हो गया। हरणी तो पल्लीपा जा करके मर गई और बालक बहते बहते जो भरत जी अर्घ दान कर रहे थे सूर्य नारायण के लिए, वो हाथ में आ गया। भगवान सूर्य नारायण को अर्घ हम सबको देना चाहिए। हम जो अर्घ दान करते हैं ना सूर्य नारायण के लिए हाथ उठा करके, तो जो सूर्य नारायण के लिए जल देते हैं, विशुद्ध विज्ञान है ये, तो जो सूर्य का दर्शन हमको जल के अंदर से होता है, वह हमारे लिए आंखों में रोशनी बड़े तेज गति से प्रदान करता है। और जो विटामिन डी सूर्य नारायण भगवान देते हैं, सवेरे की जो लालमा होती है उसमें तो फुल पावर पे होती है, 10 बजे के पहले की तो अच्छी ही है, तो उसमें वैज्ञानिक सिद्धांत से हम देखें तो वह जल की किरणों से सूर्य के द्वारा विटामिन डी हमारे अंदर 20 गुनी ज्यादा प्रवेश करती है। ऋषियों ने सूर्य अर्घदान ये इसलिए बाध्य कर दिया कि अर्घदान करो, इसलिए सूर्य का अर्घ जरूर हमको देना चाहिए, हर सनातनी को देना चाहिए। बोलो राधे राधे। हाथ में जल लिया, तीसरी बार जल नहीं, वो बालक आ गया, अरे ये कहां से आएगा? विचार किया नवजात शिशु है, देखा मैया मर गई, अब तो मेरे ही सहारे है, इसलिए जीवन में हित करना चाहिए, परहित करना चाहिए। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इसकी रक्षा तो मैं करूंगा। लालन पालन करने के लिए भरत जी इस मृग के बालक को ले गए, तो दया तो करी पर दया में मोह कर बैठे, इसलिए फंस गए। ये मोह बड़ा विचित्र है, आसक्ति ये कहीं से भी आ सकती है, किसी पे भी आ सकती है और कभी भी आ सकती है। जो माताएं अपने बालकों का लालन पालन नहीं करती, उनकी आसक्ति में नहीं बंधती हैं, वो नातियों के चक्कर में फंस जाती हैं। बोलो राधे राधे। कहीं से भी आ सकती है।
अरे भैया न तो नाती खिलाए न बेटा खिलाए और कुत्ता खिलाए सो फंस गए। बोलो राधे राधे। आजकल कुत्ता भक्त बहुत हो गए भाई, बुरो मत मानिए, मैं सच्ची कह रहा हूं। जाके कुत्ता होए बाके घर को पानी ना पिए। मैं नहीं कह रहा हूं, ये महाभारत में ऐसा लिखा है। पानी भी नहीं, देवता उसकी आहुति नहीं लेते, पितर उसका तर्पण ग्रहण नहीं करते। आप लोग बाथरूम जाकर के नहाते हो ना, सभी लोग नहाते ही हैं। कुत्ता कहां से नहाता है भैया? बेड पर बैठा, मंदिर में गया, रसोई में गया, सब जगह अरे राम राम राम। कुत्ता के लिए रोटी खिलाओ, कुत्ता का पालन करो बाहर, ये तो धर्म की बात है, अच्छी बात है। पर कुत्ते को घर में लेकर के आओ तो कुकर सूकर तो एक ही होते हैं भाई। सूकर को भी ले आओ, बसा लो, वो तो हमारे भगवान है, बड़ा भगवान है। व्यवहार जगत में भाई सब जीवों पर दया करो, सब भगवान के रूप हैं। पर व्यवहार जगत में हम मंदिर में सूकर तो ला करके नहीं बैठा सकते बड़ा भगवान को। व्यवहार जगत में ऐसा नहीं हो सकता। गैया के भक्त कम हो रहे हैं, गैया का लालन पालन कम हो रहा है, कुत्तों का लालन पालन कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। भगवान क्या करना चाह रहे हैं ये तो ठाकुर जी जाने। बोलो राधे राधे। जरा जोर से बोलो थोड़ा, राधे राधे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अस्तु ध्यान दीजिए। अच्छा, श्री भरत जी महाराज अब तो उस बालक में फंस गए और ऐसे फंसे महाराज, अब आहार ने बस बालक को देखें 100 माला की 50-25 एक भी नहीं करते, अब माला करते ही नहीं। एक दिन हिरणों का झुंड आ गया, हिरण तो उसमें चला गया। हा हिरण कह के मर गए, सो हिरण बन गए। जो याद करोगे अंतिम समय वही बनोगे। याद कौन आएगा? जिससे ज्यादा प्रेम करेंगे वो याद आएगा। इसलिए याद कौन आया? हिरण, क्योंकि हिरण को ज्यादा प्रेम करते थे। इसलिए हम पत्नी को ज्यादा प्रेम करेंगे तो मरते दमे पत्नी याद आएगी। कौन बनेंगे? समझ लो आप। बोलो राधे राधे। फिर खूब पूड़ी बेल बेल करके खिलाते रहना, करवा चौथ करते रहना खूब। भाई कुत्ते को याद करोगे, प्रेम करोगे तो कुत्ते ही तो याद आएंगे ना। तो कौन बनेंगे आप ही सोच लो भैया। बोलो राधे राधे। हिरण बन गए। पर पुण्य स्मृति के प्रभाव से, भजन के प्रभाव से पूर्व जन्म की यह याद भूले नहीं। बस एक बार मानव और बनाए दो और आधा शरीर गंडकी में, आधा शरीर धरती पे प्राण निकल गए, समाप्त हो गए। बन गए जाकर के आंग्रस गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ लाला। इन पंडित जी के 2 विवाह हुए हैं, एक से 9 बेटा, एक से 1 बिटिया, और भरत जी हो गए। नाम भी देखो भरत पड़ गया। पिताजी ने ब्रह्म गायत्री मंत्र पढ़ा दिया, पर महाराज कई दिन हो गए मंत्र को ना सुनायो। पिताजी बोले तेरी मति जड़ है, सो जड़ भरत के नाम से गांव में विख्यात हो गए। एक दिन की बात, भैयाओं का विवाह हो गया, पिताजी तो चले गए, मैया सती हो गई, बहन का विवाह हो गया। ज्यादा से भाभियां घर में आई। भरत जी की स्वच्छंदता पर, स्वतंत्रता पर थोड़ा अंकुश लग गया। भाभियों ने कहा कि इनसे भी कुछ काम करवाओ। सो कभी जाकर के कहें चिड़ियाँ बनाओ धान की, कभी कहीं जाकर के बाजरा से चिड़ियाँ भगाओ। और भरत जी ने जाकर के देखा इन चिड़ियों का न कोई घर है, न द्वार है, न खेत है, न दुकान, न मकान, कुछ नहीं। ये कहाँ खाएंगे बेचारी? आवा करके आप ही पा हमारे खेत में। और बड़े प्रेम से बैठ करके भजन करने लगे। राम की चिड़िया राम को खेत, पाओरी चिड़िया भर भर पेट। हो पाओ आप भी राम की और हम भी राम जी के, और खेत भी राम जी का ही है। भाइयों ने खेत जोता है, उसमें दाना डाला, अंकुरित नहीं कर सकते। उसमें पानी दिया, खाद दिया, दाना नहीं डाला है। दाना तो राम जी ने डाला है ना। अप्रेम से पाओ। दौड़े दौड़े गए महाराज। गांव के लोग 9 भाइयों से कहा, सो हाथ में डंडा लेकर के 9 भाइयों ने जो देखा करके, भगवान ये तो भंडारा चल रहा है। हे भरत, भरत जी सावधान हो गए। भैया बोले आज के बाद इस गांव में, क्षेत्र में दिखाई न देना, निकलो हमारे यहां से। भरत जी ने कहा कि अब भजन प्रेम से होगा।
अब खूब भजन करेंगे। घर छोड़े घर घर फिरो तो कबहू न छोड़ो घर, और घर छोड़े हरजू मिले तो तुरंत ही छोड़ो घर। घर छोड़ करके बाबा बजने के बाद भी जा घर जा करके घूम रहे हैं। आश्रम बना करके एक कमरे की चाबी अमुक सेठ जी की, एक कमरे की चाबी अमुक बाबू जी की, तो का फायदा भैया। और घर छोड़े हरजू मिले तो तुरंत ही छोड़ो घर, और घर छोड़ने के बाद भजन होए, भगवान को ठाकुर जी से मिलने की इच्छा हो तो कल नहीं आधे ही छोड़ दो। बोलो राधे राधे। पर थोड़ा सा भोजन कर लेते, पहले पता होता तो 4 रोटी बढ़िया खाए करके 4 की जगह 40 खाते पहले। पर भूखे हैं, कछु खाओ पियो है ही ना। एक तांत्र की राजा मिल गया बलि चढ़ाने के लिए, खूब खिलाया पिलाया। जब बलि देने लगा दुर्गा मैया प्रकट हो गई, राजा को मार दिया, भरत जी बच गए। बोलो राधे राधे।